का भाग्य भी बैठा रहता है। कर खड़े रहने वाले का भाग्य उन्नति के लिए हमेशा दौड़ता रहता है, और जो आलसी की तरह हमेशा सोया रहता है उसका भाग्य भी हमेशा सोया ही रहता है। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, और मनुष्य के शरीर में रहने वाली मेहनत उसकी सबसे बड़ी मैत्री है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोना जैन और जिंदगी की सच्चाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है आलस्य से जीवन के रचनात्मक पल भी नष्ट हो जाते हैं, इसके लिए आलस्य को जरूर त्यागो। फिर चलते हैं वीडियो की ओर। एक देश में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वो बहुत मेहनती था, मेहनत करके अपना गुजारा करता था। उसके 3 लड़के थे, वो बहुत आलसी थे। उन तीनों की आलस्य की वजह से उसकी बड़ा आदमी और उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। उन्होंने अपने तीनों लड़कों को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की, पर तीनों भी आलस्य से बाज नहीं आए। ऐसे ही बूढ़ा आदमी गुजर गया। बूढ़े आदमी के गुजर जाने के बाद में तीनों लड़कों के माँ ने उन्हें खेत में जाने के लिए कहा। तीनों भी लड़के बहुत आलसी थे, वो खेत में नहीं गए। जब तक अनाज था तब तक उनकी माँ ने उसे रोटी बना के खिला दी, पर जब अनाज खत्म हुआ तब वो क्या कर सकती थी। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था, तो उस माँ ने उन बच्चों को खेत में जाने के लिए कहा, मेहनत करने के लिए कहा। अभी उन तीनों में से एक ने भी माँ की बात नहीं मानी। एक दिन सुबह बुढ़िया सुबह सुबह उठकर रोने लगी, तो आलसी लड़के माँ से पूछने लगे, माँ क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? तब माँ ने कहा, कल रात स्वप्न में तुम्हारे पिता आए थे। उन्होंने कहा, अगर तुम खेत में दबा हुआ धन निकालोगे तो तुम्हारी दरिद्री और गरीबी जरूर दूर होगी। तो इससे रोने की क्या बात है? लड़कों ने तुरंत माँ से पूछा। बुढ़िया बोली, अब खेत की जमीन खोदकर धन कौन निकाल कर लाएगा? किसी और को इस बारे में कह भी नहीं सकती हूँ। बात सुनकर धन की लालच में 3 बेटे जमीन खोदने लगे। 2 बेटे जमीन एक ही जगह पर खोद रहे थे। तब माता ने कहा, धन किसी भी जगह हो सकता है, इसलिए आप तीनों अलग अलग जगह पे जाकर जमीन खोदो। पूरी जमीन खोदने के बाद भी धन नहीं मिला। तब तीनों बेटे बहुत नाराज हुए और अपनी माँ से शिकायत करने लगे। माँ ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे पिता से जरूर इस बात के लिए शिकायत करूंगी। थोड़ी देर बाद माँ ने तीनों को पास बुलाकर कहा, खेत की खुदाई हो चुकी है तो क्यों ना हम इसमें बीज बोए। बेटों ने बुढ़िया की बात सुनकर खेतों में अनाज बो दिए। कुछ दिनों बाद खेतों में फसल लहराने लगी। अब फसल काटने का वक्त आया। फिर एक दिन बुढ़िया फिर से सुबह सुबह रोने लगी। उन्होंने पूछा, अब क्या हुआ रोने के लिए? उन्होंने कहा, तेरे पिता फिर से स्वप्न में आए थे। उन्होंने कहा, फसल को काटकर अगर तुम बाजार में बेचोगे तो मैं तुम्हें उस छुपे हुए धन के बारे में जरूर बताऊंगा। बेटों ने धन के लालच में उस फसल को काटकर बाजार में बेचने चले। फसल बेचने पर उन्हें जो धन मिला वो प्राप्त कर वो तीनों बेटे बहुत खुश हुए। उस दिन से वो तीनों बेटे आलस्य को त्याग कर खेत में काम करने लगे। कहा, अगर आप अमीर होना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हो तो जीवन में आलस्य को जरूर त्यागो। आलस्य गरीबी है, आलस्य असफलता है, आलस्य कामयाबी है, आलस्य अमीरी का दुश्मन है। आलस्य को दूर भगाए और सफल व्यक्ति जरूर बन जाए। बनना है तो आलस्य को आपको जरूर त्यागना होगा, क्योंकि आलस्य से जीवन के रचनात्मक पल भी नष्ट हो जाते हैं। में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आलस्य से हमेशा दूर रहे, आलस्य को अपने पास बिल्कुल ना आने दे। क्या करती हूँ, इस कहानी से आप जरूर कुछ अच्छी सीख लेंगे और अपने आलस्य को जरूर त्यागेंगे। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।